हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीवा वैल्यूज में। मैं हूं वकार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी पीजी 2024 एग्जाम को जो मेंटल प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है एग्जाम के टाइम में। तो सबसे पहली नंबर बात जो है कि आपको पता है कि 11 मार्च यानी कल से सीईटी पीजी 2024 का एग्जाम होने जा रहा है। बहुत सारे पेपर का कल है और कल के बाद रेगुलर आपको ये एग्जाम कंटिन्यू है। और आपको पता है कि बहुत सारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 20-22 तक के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें एडमिट कार्ड आ चुके हैं। कुछ कंफ्यूजन है कि मान लीजिए कोई एक पेपर आप छोड़ देते हैं, दूसरे पेपर में बैठ सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, लेकिन ये आप जरूर श्योर कीजिएगा कि आपका जो पेपर है, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका पेपर आप अगर छोड़ते हैं, या चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज सब्जेक्ट हो या फिर जनरल टेस्ट हो। अगर आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसा एमए अरेबिक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या एमए किसी सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट में, और उसमें जनरल टेस्ट मांगा है तो आपको जनरल टेस्ट में भी बैठना होगा। अगर उसमें लैंग्वेज मांगा है तो लैंग्वेज में भी बैठना होगा, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगा है तो उसमें भी बैठना होगा। ये डैम श्योर कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि जनरल टेस्ट में आप छोड़ देंगे, बैठ एग्जाम तो आप बाकी दो का दे लेंगे, बट एडमिशन आपको नहीं हो पाएगा। वो तीनों सब्जेक्ट का मार्क चाहिए होगा आपको काउंसलिंग के टाइम। ये श्योर कर लीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट ले रहे हैं और जो छोड़ना चाह रहे हैं वो उसके लिए कंपलसरी तो नहीं है। अगर कंपलसरी है तो हम बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप वो एग्जाम छोड़िए, चाहे आपका वो डिस्टेंस हो, टाइम का मसला हो, जो हो वो सॉर्ट आउट कीजिए और वो एग्जाम 100% देने जाइए। अदरवाइज आपका सीईटी पीजी 2024 में बैठने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर से हम बता दें कि आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा इस चीज को लेकर के। अगर आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे स्टूडेंट के, तो आप अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, या आप मान लीजिए अगर जैसे आप मानिए कि कोई आप सब्जेक्ट जैसे अरबिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने भरने को इंग्लिश भी भर दिया था, आपने भरने को हिंदी भी भर दिया था, और आप लेना चाहते हैं अरबी में या संस्कृत में, तो आप जो है आप अगर उसमें हिंदी नहीं मांगा है लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आपको भरने की जरूरत, मतलब आप नहीं एग्जाम देंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये चीज आपको क्लियर कर लीजिएगा आप एग्जाम छोड़ने से पहले। दूसरी बात बन रहा है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें मेंटल प्रेशर बहुत कल रहेगा। जिनका भी एग्जाम होगा या जिनका 1-2 दिन में आने वाले हैं, विद इन वीक्स होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम देने जाते हैं, सबसे बड़ी क्यूरीज होती है कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, भले ही आप किसी सब्जेक्ट के हो। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपका एग्जाम कल नहीं है या दूसरे तीसरे शिफ्ट में है तो फर्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसा पेपर आया। इवन आपके सब्जेक्ट का नहीं है, आपके मतलब का नहीं है, स्टिल आप पूछेंगे लेवल कैसा आया है, कैसा पेपर था। तो ये सब नहीं पूछना है, बिल्कुल आपको लोड नहीं लेना है किसी। अगर आपका पेपर नहीं है आपको कोई जरूरत नहीं पूछने का। ये पूछ करके कुछ स्टूडेंट आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे, कुछ स्टूडेंट आपको नेगेटिव रिस्पांस भी देंगे। तो ये आप एक तरह से अलग प्रेशर आ जाता है, और जो आपका 100% होता है वो आप नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज एकदम श्योर हो जाइए कि आपको इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है कि कैसा पेपर आया है, क्या करें। अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मालूम भी चल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मालूम क्या चलेगा, पेपर जो सिलेबस है वही आएगा ना, कोई सिलेबस से बाहर से तो दे नहीं देंगे। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा, क्या लेवल आया है, क्या लेवल बहुत सही रहता है, मतलब आप करने लायक रहता है। अगर आप तैयारी किए हैं तो आपका इजिली हो जाएगा, परेशान होने जैसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सीईटी पीजी का जो आपको होने जा रहा है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है और उसका अपकमिंग डेज में एग्जाम है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप किसी मॉक टेस्ट को जाकर के दे लीजिए। वेबसाइट पे जाएंगे, एनटीए की वेबसाइट पे, वहां पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। तो एक मॉक टेस्ट दे लीजिए, आपको वही मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम आएगा। एग्जाम में भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे क्या करना है वो सब आपको दिख जाएगा। आप घर बैठे वो फील ले सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्या हैंडल करना है। आप ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो ये सब चीजें थी, मैंने सोचा ये बताना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को, और एग्जाम टाइम में हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एकदम ताजा रहे कोई बात। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम को बहुत अच्छा करेंगे। फिर हम मिलेंगे अपकमिंग वीडियोज में, काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि अब एग्जाम के बाद कैसे क्या करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।